हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो टॉपिक एलिप्स चल रहा है जिसके हम पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पीवाईक्यू देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ सेमी डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। देखिए डायग्राम से ही समझ आती है हमेशा हमें। तो ये डायग्राम है हमारी, ये एक एलिप्स हमें गिवन है। तो कहा क्या गया है, फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ सेमी डायमीटर ऑफ एन एलिप्स। तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे एक जो पॉइंट है P, यहाँ से एक सेमी डायमीटर है और एक हमारे पास ये सेमी डायमीटर है। यह डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया तो ये यहाँ तक सेमी हो गया ना, ठीक है। तो एक डायमीटर ये है, एक डायमीटर ये है, और ये डायमीटर्स हैं क्या, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटी जो है इसकी, कि यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक पॉइंट यहाँ पे है Q, ये हमारी क्या हो गई, एक्सट्रीमिटीज हो गई ये सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स की, ठीक है। फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी मतलब इसका जो फोकस अगर यहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे S है, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे दिस इज S, और यहाँ पे एक और पॉइंट है S डैश। तो कहा क्या गया है, फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ ए सेमी डायमीटर, ठीक है। सेमी डायमीटर की जो ये एक्सट्रीमिटी है इसका फोकल डिस्टेंस, ये फोकल डिस्टेंस और ये फोकल डिस्टेंस जो है, ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस हैं। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ सेमी डायमीटर ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। क्लियर से बताती हूँ करना क्या है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है SP और S डैश P, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर। ये जो कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर है ना, इसके स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स CQ स्क्वायर के इक्वल है। SP इंटू S डैश P जो है वो CQ स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत इजी सा है, जल्दी से देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लो हमारे पास जो एलिप्स है, लेट गिवन एलिप्स इज, वो कौन सा है, वही हमारा सिंपल सा एलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स है P एंड Q आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, ठीक है। ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज हैं कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर की, ठीक है। तो P पॉइंट क्या होगा, सो P पॉइंट हमारे पास है A कॉस थीटा और B साइन थीटा, ठीक है। अगर P पॉइंट ये है तो Q पॉइंट क्या होगा, देखिए Q पॉइंट क्या होगा। मैंने आपको लास्ट जो करवाया था ना, उसमें मैंने आपको करवाया था कि अगर ये एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, तो इन दोनों के एंगल्स का, इसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो π/2 होता है। ये हमने रिजल्ट किया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये रिजल्ट करवाया था कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है ना, इनकी एक्सट्रीमिटीज़ पे जो इसेंट्रिक एंगल्स होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या है, फिर π/2 प्लस थीटा है। ये एंगल क्या है, π/2 प्लस थीटा है। तो अगर इसका जैसे हो गया कि A कॉस थीटा हो गया, तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, A कॉस π/2 प्लस थीटा। कॉस π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -A साइन थीटा, ठीक है, -A साइन थीटा। और इसके ये देखिए यहाँ पे है B साइन थीटा, B साइन थीटा की जगह पे भी क्या हो जाएगा, B साइन π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, B कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर हमें Q पॉइंट क्या मिलेगा, दैट विल बी -A साइन थीटा और साथ में B कॉस थीटा। समझ आ गई ना, क्यों मैंने A साइन थीटा और B कॉस थीटा लिखा, क्लियर हो गया। बिकॉज ये एंगल कितना है, π/2 प्लस थीटा है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ निकाली। अब हमें P और Q पॉइंट पता चल गए, हमें निकालना क्या है, फोकस। देखिए फोकल से जो डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस PS और PS डैश, PS और PS डैश। तो PS डैश क्या होता है हमारे पास, PS डैश होता है हमारे पास A प्लस EX1, किसके इक्वल होता है, A प्लस EX1। तो A प्लस EX1 क्या है आपके पास, A कॉस थीटा, X1 क्या है,
ए कॉस थीटा, तो यहाँ से आप ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पी एस डैश, ये हमारे पास क्या आ गया पी एस डैश। ऐसे ही हम पी एस निकाल लें अब, क्योंकि हमें इनके प्रोडक्ट को ही प्रूफ करना है, तो पी एस निकालते हैं। ये हमारे पास होता है ए माइनस ई एक्स वन, तो ये आ जाएगा ए माइनस ई एक्स वन क्या है आपके पास, ए कॉस थीटा, वही वैल्यू आ गई। ए कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो पी एस डैश इंटू पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए 1 प्लस ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, अब ये 1 प्लस ई कॉस थीटा 1 माइनस ई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, क्या आपको पता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर याद रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं याद रहेगा ना, तो ये सबको पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है, ये तो सबको पता है ना। तो यहाँ से देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ई स्क्वायर को ले जाओ दूसरी साइड, ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहीं से ही आया है जो आपकी जाने पहचाने से टर्म है। ठीक है, कुछ अगर नहीं याद रहता तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मीन्स हमारे पास जो पी एस डैश इंटू जो पी एस की वैल्यू आई है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, वो ही आ गई है। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना था कि ये जो प्रोडक्ट है ना फोकल डिस्टेंसेस की, किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर, यानी कि सी क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए, सी क्यू निकाल लें, फिर हमें क्या चाहिए, सी क्यू चाहिए। ठीक है, तो सी क्यू का स्क्वायर तो हम आगे करते हैं, चलो सी क्यू स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। अब सी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू पॉइंट क्या है आपके पास, क्यू पॉइंट आपके पास है माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है, और सी पॉइंट क्या है, दैट इज 0 0। अब दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस निकालने जाओगे वो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स b कॉस थीटा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, और इसका हमने कर देना होता है स्क्वायर रूट, यही होता है। और इसका तो हमें स्क्वायर चाहिए बिकॉज हम सी क्यू का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये सारी वैल्यू सी क्यू की आ गई, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वही वैल्यू नहीं आ गई जो हमने अभी निकाली थी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी एस डैश इंटू पी एस विल बी इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।